करवा चौथ के दिन ना करें ये 7 गलतियां, व्रत हो सकती है खंडित। हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिनी महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती है। करवा चौथ का व्रत चंद्रमा को देखने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर खोला जाता है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा करती हैं और अपने व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उनके अर्घ्य देने के बाद ही तोड़ती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। करवा चौथ सुहागिनी महिलाएं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। शादी के बाद पहला करवा चौथ व्रत विशेष महत्व रखता है। ऐसे में नवविवाहित महिलाएं के करवा चौथ व्रत से जुड़े इन बातों और नियमों का खास ध्यान रखें, तभी आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं कि पहली बार करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, तो चलिए पहले जानते हैं करवा चौथ के दिन क्या करना चाहिए। 1. सूर्योदय से पहले कर लें सरगी। करवा चौथ व्रत में सरगी विशेष महत्व है। सास अपनी बहू को सरगी देती है। सरगी में फल, मिठाइयाँ, 16 श्रृंगार का सामान, ड्राई फ्रूट और वस्त्र आदि होते हैं। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेकर फिर सरगी ग्रहण करें। सूर्योदय से पहले ही सरगी खा लें। इसके बाद निर्जला व्रत आरंभ करें। 2. निर्जला व्रत रखें। करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है, तो इस दिन अन्न और जल भूलकर भी ग्रहण ना करें। चांद का दीदार करने के बाद ही करवा चौथ का व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने से पहले चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। बिना चांद को देखें व्रत खोलने की भूल बिल्कुल भी ना करें। 3. 16 श्रृंगार करें। करवा चौथ के दिन पूरा 16 श्रृंगार करें और फिर पूजा में बैठें। इस दिन हाथों में मेहंदी और पैरों में अलता भी जरूर लगाएं। करवा चौथ की पूजा में पूरे श्रृंगार के साथ बैठने से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। 4. अपनी सास को बया दे, आशीर्वाद लें। बया एक विशेष करवा चौथ उपहार है जो बहुएं अपनी सास को भेजती है। इसमें कपड़े, आभूषण, भोजन और बर्तन सहित अन्य चीजों शामिल है। बया अर्पित करते समय अपनी सास का आशीर्वाद लेना ना भूलें। 5. चंदन। हिंदू धर्म में चंदन का विशेष महत्व है, जहां भगवान शिव को सफेद चंदन अति प्रिय है। इसके साथ ही पीला चंद्र भगवान विष्णु सहित अनेक अवतारों को लगाना शुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन चंदन का दान करना शुभ माना जाता है। चंदन को भी सौभाग्य से जुड़कर देखा जाता है। 6. ताबुल का दान। करवा चौथ पर ताबुल का दान करना भी शुभ माना जाता है। ताबुल यानी पान का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर तरह से पापों से मुक्ति मिल जाती है। 7. काजल। काजल को भी सौभाग्य से जोड़ा जाता है। करवा चौथ पर इन चीज का दान करना भी शुभ माना जाता है। काजल का दान करने से नजर दोष के साथ राहु केतु के दोष के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। इसके साथ ही पति की तरक्की होती है। 8. फूल का दान। करवा चौथ के दिन अगर आप किसी वस्तु का दान नहीं कर पा रहे हैं तो लाल, पीले या फिर सफेद रंग के फूल का ही दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ के दिन क्या नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन कुछ चीजों का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करना शुभ नहीं माना जाता है, जैसे कि दूध, सफेद कपड़े, चावल और सफेद मिठाई जैसी चीजें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है।
2. करवा चौथ व्रत के दिन शांत बनी रहना चाहिए। इस दिन प्रसन्न रहने से व्रत का पूरा फल मिलता है। इस दिन ना किसी से उपशब्द कहें और ना किसी से झगड़ा करें। यहाँ तक कि किसी को नीचा दिखाने या अपमान करने से भी बचना चाहिए। 3. इस दिन महिलाएं भूलकर भी काले रंग के कपड़े ना पहने, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य में काले रंग को वर्जित माना गया है। इसके साथ ही सफेद रंग से भी परहेज करें। काले और सफेद रंग के कपड़े पहनने से व्रत का फल नहीं मिलता है। 4. करवा चौथ की व्रत में महिलाओं को दूसरी महिला को अपना श्रृंगार सामग्री नहीं देना चाहिए और न ही किसी महिला का श्रृंगार का सामान लेना चाहिए। 5. मान्यता है कि करवा चौथ व्रत के दिन सफेद चीजों का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन सफेद कपड़ा, दूध और सफेद मिठाई दान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन व्रती को नुकीली चीजों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, इसलिए व्रत में सुई धागे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। 6. मासिक धर्म के दौरान पूजा करना। किसी महिला को करवा चौथ के दिन मासिक धर्म हो जाए तो उससे पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए। वो कथा सुन सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को ना छूना होता है। इस व्रत में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है, ताकि पूजा में कोई दोष ना हो और व्रत का पूर्ण लाभ मिल सके। 7. मंगलसूत्र और सिंदूर का अभाव। करवा चौथ की पूजा के दौरान मंगलसूत्र और सिंदूर का विशेष महत्व होता है। मांग में भरपूर सिंदूर लगाना और मंगलसूत्र पहनना भी अनिवार्य माना जाता है। ये सुहागन का प्रतीक है और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय होता है। बिना सिंदूर या मंगलसूत्र के पूजा आधी या अधूरी मानी जाती है और इससे व्रत का फल नहीं मिलता। 8. चटके हुए करवा और छलनी का उपयोग। करवा चौथ की पूजा में करवा और छलनी का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि करवा या छलनी चटके हुए हो तो उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। चटकी हुई वस्तुएं अपवित्र मानी जाती है और इससे पूजा भंग हो जाती है। इसलिए करवा और छलनी का साबुत और सही स्थिति में होनी चाहिए। 9. नाशपाती चढ़ाना। करवा चौथ की पूजा में 5 रंग के फल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन नाशपाती को माता पार्वती को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे अशुभ माना जाता है और इसका उपयोग भी पूजा में नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अन्य फलों का चयन करें जो शुद्ध, ताजे और साफ हो। 10. टूटे हुए चावल अर्पित करना। करवा चौथ पूजा में चावल का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। साफ, पूरे और शुद्ध चावल ही माता को अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल अपवित्र माने जाते हैं और पूजा में इनका प्रयोग वर्जित है। 11. फटा हुआ फोटो लगाना। करवा चौथ में चौथ माता की पूजा करते समय अगर आप फोटो का उपयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि फोटो फटा हुआ या गला हुआ ना हो। फटा हुआ फोटो खंडित माना जाता है और इसे लगाना अशुभ होता है। पूजा में संपूर्ण और साफ सुथरी तस्वीर का ही उपयोग करें।